जूम करके। आज हम बात करते हैं डार्ट्स की, कि डार्ट्स जो है वो हम किस तरह से डालेंगे। डार्ट्स डालने के पीछे हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमारा कपड़ा जो है वो प्रॉपर फिटिंग में हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आए। तो यहाँ पे मैं आपको डार्ट्स के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बोट शेप डार्ट बताऊँगी। ये बोट शेप डार्ट जो है वो मेनली हम जो कुर्ते होते हैं हमारे, हम उनमें पीछे की साइड में डालते हैं। तो उसको डालने का एक तरीका होता है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं तो मैं पेंसिल से इसको मार्क कर लूँगी, ये मेरी डार्ट है। और इसके बाद मैं एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करूँगी कि मैं यहाँ इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट लूँगी। सपोज़ मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया, 10 के बाद मैंने 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया। इसके बाद मैं 5 सेंटीमीटर, हमें जितना भी चौड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर्स ले रही हूँ। तो मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्क किया है। ये जो मेरी लाइन है वो 10 सेंटीमीटर की है, ये मैंने मिड पॉइंट लिया है, ये 1 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया है। इसके बाद मैं यहाँ से इस कॉर्नर से इस पॉइंट को मिला दूँगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से इस पॉइंट को मिलाऊँगी, ये ऐसे और ऐसे। ये मैंने एक शेप तैयार कर ली है। अब इस शेप के अकॉर्डिंग मैं इसको जो है वो ऐसे फोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद में ये जो बोट डार्ट होती है, ये बोट शेप डार्ट में हमारे जो दोनों एजेस होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, वो सकरे होते हैं, और जो हमारा ये बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट चौड़ा होता है। इसके लिए ये मशीन पर इसको रखा, यहाँ पर डालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लॉक भी करूँगी। ये मैंने मशीन को थोड़ा सा अपनी सिलाई को लॉक किया, और ये इस टाइप से मैंने इस डार्ट को जो है वो डाल दिया। किनारों से मैंने इसको सिलाई को लॉक किया है यहाँ पे, कि हमारी जो सिलाई है वो यहाँ से निकले नहीं। ये हमारी डार्ट जो है वो इस टाइप से पड़ेगी। इसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने पर ये हमारी डार्ट इस टाइप से आएगी। ये मैं आपको नॉर्मल डार्ट बता रही हूँ कि नॉर्मल डार्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी भी हमें लंबी डार्ट चाहिए उतना हमने इसको मार्क कर लिया, और जितनी चौड़ाई चाहिए, यहाँ पे मैं जो हूँ वो 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ये जो नॉर्मल डार्ट होती है, इस डार्ट में ये जो हमारा किनारा है, एज है जो, वो सकरा होता है, दूसरा एज हमारा जो है वो चौड़ा होता है। मेनली इस डार्ट को जब हम डालते हैं तो ये डार्ट हम कपड़ों के किनारों पर, जैसे ब्लाउज़ के नीचे की तरफ हम इस डार्ट को डालते हैं। वही प्रोसेस मैं करूँगी कि मैंने मार्क किया, और मार्क करने के बाद में मैंने इस डार्ट को इस टाइप से बना लिया। ये करने के बाद में मैं इस डार्ट को जब डालूँगी तो ये बेटे तुरंत इसको भी जब मैं डालूँगी तो मैं इसके एजेस को जो है वो थोड़ा सा के बाद लॉक कर लूँगी। ये मैंने लॉक करने के लिए इसको यहाँ से किया, और यहाँ पे आकर के इसको थोड़ा सा लॉक कर दिया, जिससे कि ये जो यहाँ किनारा है, या किनारे से मेरी सिलाई जो है वो हटेगी नहीं। ये हमारी आगे से और इस टाइप से पीछे से दिखेगी, और आगे से जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें इस शेप में नज़र आएगी। मैं आपको वाई शेप की डार्ट बता रही हूँ। ये वाई शेप डार्ट जो है वो मेनली हम लोग ब्लाउजेज़ में डालते हैं, और इस वाई शेप डार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि वैसे जैसे मैंने अभी मार्क किया था वैसे ही मैंने इस पर निशान लगा लिए। ये हमें वाई शेप जो डार्ट होती है वो प्रॉपर हमारी फिटिंग के लिए हमको दी जाती है, जो कि हम ब्लाउजेज़ में करते हैं।
शेप डार्ट डालने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ये एक बना लिया मार्क करके। ये हम जो है वो ब्लाउजेज़ में डालते हैं सामने की तरफ। ये इस टाइप से मैंने इसको पेंसिल से मार्क किया हुआ है। के बाद में मैं वही प्रोसेस फिर से करूँगी कि वाई शेप डार्ट है, ये पीछे से इस टाइप से रहेगी और आगे से जब हम इसको देखेंगे तो ये वाई शेप डार्ट हमारी इस फॉर्म में आएगी, जो कि ब्लाउज़ के लिए शेप देने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो 3 तरह की डार्ट्स बताई हैं डालना, वो डार्ट्स जो हैं वो इस टाइप से हैं। ये आप लोग जो है इन डार्ट्स को जो है वो देख सकते हो। ये जो है बोट शेप डार्ट है, ये आपकी नॉर्मल डार्ट है और ये आपकी वाई शेप डार्ट है। ये डार्ट आपकी मेनली कुर्तों में फिटिंग के लिए दी जाती है। ये दोनों टाइप की डार्ट्स जो हैं वो ब्लाउजेस में ब्लाउज़ को ठीक से प्रॉपर फिटिंग में करने के लिए दिया जाता है। प्लीट्स का प्रयोग हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा चौड़ा होता है और उसको हम बेल्ट या किसी बैंड में हम सिलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है और वो घेर जो है वो प्रॉपर बन जाता है। जैसे कि स्कर्ट्स आदि बनाने में हम जो है वो प्लीट्स का यूज़ करते हैं। तो प्लीट्स जो है वो कई तरह की होती हैं। यहाँ पे मैं आपको साइड प्लीट्स के बारे में बताऊंगी। ये साइड प्लीट्स जब हम बनाते हैं तो इसके लिए कपड़े को हमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो ये फोल्ड्स जो हैं इसमें करने होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 इंचेस के जो हैं वो फोल्ड्स ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर्स के फोल्ड ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितनी चौड़ाई चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ये प्लीट्स के फोल्ड्स जो हैं वो कर सकते हैं। जितने चौड़े हमें फोल्ड्स चाहिए, हमें छोटे फोल्ड्स चाहिए उसके लिए हम बहुत छोटे छोटे भी इसमें मोड़ दे सकते हैं, जितनी हमें जैसी प्लीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का ले रही हूँ। ये 1 सेंटीमीटर पे मैंने फ़ोल्ड किया इसको और फोल्ड करने के बाद में फिर से मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का फोल्ड किया। आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा और मार्क करने के बाद ही आप इसको बनाइएगा। ये मैंने यहाँ पर इसको इस टाइप से 1 सेंटीमीटर्स के फोल्ड्स करके इसको बना लिया है। इसको मैं अपने लिए मैं यहाँ पर इसमें ये जो पेपर पिन्स हैं इन पेपर पिन्स को लगा दूँगी, या हम इसको बनाने के लिए कच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ, जिससे कि ये जो मेरी प्लीट्स हैं वो प्लीट्स जो हैं वह इनको अच्छे से सिलाई में कर सकूँ। मैंने यहाँ पे इस टाइप से इसको पिन से सिक्योर कर लिया है और पिन से सिक्योर करने के बाद में मैं यहाँ पर इसमें मैं थोड़ी सी बड़ी करूँगी, जिससे कि मैं इसको बाद में उधेड़ भी सकूँ, क्योंकि अभी ये मैं इसको कच्चा कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पे धागा जो है वो दूसरे कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको उधेड़ूँगी तो वो धागा जो है वो मुझे आसानी से दिखेगा। इसके बाद आगे सिलाई होने पर मैं जो पेपर पिन्स इसमें लगाई हुई थी उन पेपर पिन्स को भी निकालती जा रही हूँ, जिससे कि मेरी सिलाई जो है वो प्रॉपर आ जाए। और इस टाइप से मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, हम उसको सेट करते जाएंगे कि हमारी जो सिलाई है वो प्रॉपरली है। दूसरे कलर का धागा यूज़ किया है, जिससे कि जब मैं इसको अपनी
सिलाई को सिल दूँ ये प्लीट्स में, तो उसके बाद इस धागे को मैं खोल दूँ। और इसकी सिलाई मैंने जो है वो मोटी रखी हुई है, जिससे कि आसानी से ये खुल जाए। ये जो है वो साइड प्लीट्स हैं, मतलब ये जो प्लीट्स की बहाव है वो एक तरफ जा रहा है, ये साइड प्लीट्स इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्स प्लीट्स की। तो बॉक्स प्लीट्स के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हमने साइड प्लीट्स में क्या किया था, एक ही तरफ ऐसे ऐसे करके फोल्ड किया था। अब हम बॉक्स प्लीट्स में क्या करेंगे कि बॉक्स प्लीट्स में हम मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर इस साइड में, राइट साइड में, और 1 सेंटीमीटर हम लेफ़्ट साइड में इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक जो है वो बॉक्स बन गया। अब इसको बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम आगे से जब हम इस टाइप से बनाएंगे बॉक्स, तो ये हमारे पीछे से जो है वो इस टाइप से इक्वली यहाँ से ये एजेस जो हैं वो दोनों इसके जो है वो मुड़ने चाहिए। इसको हम ये ऐसे करेंगे और ये 1 सेंटीमीटर के हम मार्क करके इसको जो है वो इस टाइप से हम ये बॉक्स प्लीट्स में हम ये बॉक्सेस जो हैं वो बनाते चले जाएंगे। बॉक्स प्लीट्स जो हैं वो बना लिए, और बॉक्स प्लीट बनाने के बाद में मैं इनको जो हूँ वो यहाँ पर इस पिन से सिक्योर कर दूँगी। बॉक्स प्लीट्स बनाई हैं, और बॉक्स प्लीट्स बनाने के बाद में मैंने इनको जो है वो पेपर पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया है, जिससे कि मैं जब इनको उठाऊँगी तो मेरी ये पिन्स जो हैं वो निकलेंगी नहीं। बॉक्स प्लीट्स को भी जो है वो दूसरे कलर के धागे से स्टिच करेंगे, जिससे कि जब हम वो कच्चा जो है वो हमारा आसानी से खुल जाएगा। इसके लिए भी वही हम मोटी सिलाई इस पे करेंगे, और ये बॉक्स प्लीट जब हमारी आगे तक सिलाई होती जाए तो हम अपनी पेपर पिन को जो है वो निकालते चले जाएंगे। जो है वो बॉक्स प्लीट जो है वो तैयार हो गई। ये बॉक्स प्लीट आगे से जब हम देखेंगे तो हमें ऐसे नज़र आएगी, पीछे से देखने पर ये बॉक्स प्लीट हमें एक जैसी ही नज़र आती है। आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसी ये बॉक्स प्लीट हमें नज़र आएगी। गैदर्स की, तो गैदर्स जब हम डालते हैं तो गैदर्स डालने के लिए हम जो है वो कपड़े पर ऐसे ही मोटी सिलाई जो है वो कर लेंगे, या हम हाथ से भी इसको कच्चा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मशीन के थ्रू हम गैदर्स या चुन्नट जिसको बोलते हैं वो कैसे डालते हैं मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए हमने एक ये सिलाई करी, और एक सिलाई करने के हम फिर से जो है वो दूसरी सिलाई उसी के पैरेलल जो है वो करेंगे। 0.5 से इंचेस जो है वो छोड़ करके फिर हम जो है वो एक और सिलाई करेंगे। और इसके बाद एक और सिलाई करेंगे, वो भी 0.5 इंचेस हम उसी पे करेंगे मार्क पर। मैंने डालनी है, उसके लिए मैं कपड़े पर पहले ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। ये मैंने 3 सिलाइयाँ करी हैं जो कि 0.55 सेंटीमीटर्स पे मार्क करके मैंने किया हुआ है, और इसके साइड में जो है ये मैंने धागे छोड़ रखे हैं। ये धागे छोड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जब मैं इस कपड़े को आगे यहाँ पे इसमें गैदर्स या चुन्नटें डालूँगी तो मेरा ये धागा जो है उस कपड़े को सिक्योर करेगा यहाँ से भी। तो हमने ये धागे को ऐसे किया, और इस धागे की जो है वो फर्स्ट ऊपर वाला धागा मैं पकड़ूँगी। ये मैंने ऊपर का धागा जो है वो एक तरफ निकाल लिया सारा। ऊपर का धागा, तीनों धागे जो है वो अपने हाथ में ले लिए हैं, और ऐसे उंगली में मैंने इसको फंसा दिया है। और बाकी जो आगे का कपड़ा है उस कपड़े को मैं ऐसे करके धीरे धीरे अपने थंब और फिंगर की हेल्प से उसको खिसका रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे कपड़े में हमारे में गैदर्स जो हैं वो आ गई हैं।
अब मैं पूरे कपड़े को एक तरफ ही गैदर्स नहीं डालूँगी, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इतना ही इसको छोड़ूँगी और दूसरी तरफ का कपड़ा लूँगी, वहाँ पर भी मैं जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको निकालूँगी। यहाँ ऊपर के धागे निकाले हैं, अब मैं कपड़े की दूसरी तरफ इन धागों को जो है वो पकड़ करके हल्के हल्के हाथ से मैं इसमें जो है वो ये गैदर्स जो है वो डाल रही हूँ। गैदर्स डालने के लिए भी हमको जो है वो जितनी हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए उससे 3 गुना चौड़ाई जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तभी हमारी गैदर्स वाला जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली बन पाएगा। अदरवाइज़ गैदर्स कम होंगी तो जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। टाइप से हम इन गैदर्स को जो है वो थंब और फिंगर की हेल्प से ये मैंने इनको इस टाइप से कर लिया कि ये जो है वो नॉर्मल प्लीट्स हम किस टाइप से डालेंगे, ये उसके बाद बॉक्स प्लीट्स हम कैसे डालेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि गैदर्स हम कैसे डालेंगे।